एक मजदूर जिसकी उम्र महज 25 साल की होती है, एक दिन अचानक से जब उसकी आंख खुलती है, तो वह अपने आप को एक आलीशान घर में पाता है। जब तक वह कुछ सोच पाता, उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठी 3 लड़कियों पर पड़ती है, जो कि निवस्त्र होती हैं। उन 3 लड़कियों में से एक लड़की उसके पास आती है, एक गिलास पानी देती है और कुछ दवाइयाँ देती है। बोलती है कि इसे खा लो। वह मजदूर यह दवाई खाने से इनकार कर देता है, तो वह जबरदस्ती करने लगती है और उसे धमकाने लगती हैं, अगर तुम यह दवाई नहीं खाओगे तो मैं तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ, तुम्हें मार भी सकती हूँ। मजदूर इतना घबरा जाता है कि वह उन दवाइयों को खा लेता है। दवाइयों को खाने के बाद उसके शरीर में कोई अजीब तरह का परिवर्तन होने लगता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी कहानी आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप आज की सच्ची घटना को सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना पंजाब का एक जिला पड़ता है जलंधर। वहीं पर एक मजदूर मजदूरी करने के बाद शाम को जब वह अपने घर पर वापस आ रहा था, शाम के करीब 5 बज रहे थे, तभी अचानक से उसके पास एक सफेद कलर की गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी का गिलास नीचे किया जाता है और एक लड़की इसमें से एक पर्ची निकालती है और उस मजदूर की तरफ एक इशारा करते हुए उस पर लिखे हुए एड्रेस को पूछती है। वह जो मजदूर होता है वह उससे कहता है कि बहन जी, मैं यहाँ पर नया हूँ, मुझे यहाँ का एड्रेस नहीं पता है, मैं यहीं पर पास में चमड़ा फैक्ट्री में काम करता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता, किसी और से जाकर पूछ लीजिए। वह मजदूर वहां से आगे बढ़ जाता है और अचानक से गाड़ी का जो पीछे का शीशा होता है डाउन होता है और उसमें बैठे हुए एक लड़की उसके मुंह पर एक स्प्रे मार देती है और वह बेहोश हो जाता है। जब वह बेहोश हो जाता है, जो लड़कियां होती हैं वह उसे उठाकर गाड़ी में डाल लेती हैं और गाड़ी में डालने के बाद उसको घर लेकर चली आती हैं। जब रात के 9 बजते हैं, अचानक से स्प्रे का जो नशा कम हो जाता है, उसकी नींद खुल जाती है और उसकी नींद खुलने के बाद जब तो देखता है कि उसके चारों तरफ मखमल के पर्दे होते हैं। शायद उसने ऐसा नज़ारा कभी पहले नहीं देखा देखा होगा, क्योंकि वह गरीब मजदूर था। वह सब देखकर हैरान रह जाता है और परेशान हो जाता है। तभी जो मजदूर होता है उसकी नज़र जो होती है सोफे पर पड़ती है। जो वह सोफा होता है उस पर 3 लड़कियां बैठी हुई होती हैं, जो कि बिना कपड़ों के होती हैं, सिर्फ अंडरगारमेंट्स ही पहन रखी होती हैं। वह यह सब देखकर हैरान रह जाता है, परेशान हो जाता है। वह इससे पहले कि कुछ उनसे पूछता, उसमें से एक लड़की जो होती है वह उठकर उसके पास आती है और उसे कुछ दवाइयाँ खाने के लिए देती है। वह उसे खाने से इनकार करता है, तो वह जबरदस्ती करने लगती है और उसे धमकियाँ देने लगती है कि जब वह उसको धमकी देने लगती है तो वह डर के मारे, वह जो मजदूर होता है वह उन दवाइयों को खा लेता है। दवाइयों खाने के बाद उसके शरीर में अलग तरह की ऊर्जा पैदा होने लगती है। फिर वह लड़की बारी बारी से उसके साथ रेप करना शुरू कर देती है। वह जो मजदूर होता है इन सबसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन लड़कियां रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक बारी बारी उसके साथ रेप करती रहती हैं। और जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं, लड़कियां उस मजदूर को हाथ पैर बांध देती हैं और उसे गाड़ी में डालकर जहाँ से उसको उठाकर लेकर आती है वहीं पर ले जाकर उसको फेंक देती है। और जैसे ही सुबह होती है वह मजदूर थाने की ओर जाता है। वह जो मजदूर होता है वह थाने की तरफ जाता है, लेकिन थाने के गेट से ही वह वापस लौटकर चला आता है, क्योंकि वह सोचता है कि वह एक गरीब आदमी है, वह इनके साथ केस नहीं लड़ सकता है, वह उसकी इतनी औकात नहीं है। इस करके वह चुपचाप अपने घर पर चला आता है और अपने परिवार वालों को यह सारी चीज़ें बताता है। उसके बाद यह सब बातें जो होती हैं मीडिया तक पहुंच जाती हैं। दूसरे दिन यह खबर अखबारों और मीडिया के माध्यम से पूरी तरह फैल जाती है। लेकिन जो उस मजदूर के जो घर वाले होते हैं उन लड़कियों पर कार्रवाई करने से बचते हैं और पुलिस में एफआईआर भी दर्ज नहीं करवाते हैं। आपने देश में बेटी और औरतों के साथ रेप होने की कहानियां तो बहुत सारी सुनी होंगी, लेकिन आज की यह कहानी सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे कि हमारे समाज में इस तरह की औरतें भी हैं जो कि एक मर्द का रेप कर सकती हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है कि आप लोग भी समाज में ऐसे लोगों से दूर रहें और बचकर रहें। अपना भी ध्यान रखें और अपने आस पड़ोस के लोगों का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो जरा सा ही पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।